परफेक्ट फैमिली के लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि जिनियोक और अंजू बेहोश हो जाते हैं। उनके बेहोश होने के बाद वहाँ पे हवांग मिन आ जाता है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ हम सनोई को रोड पे देखते हैं। तभी उसे हवांग मिन कॉल करता है और उसी वक्त सनोई को पता चलता है कि हवांग मिन अभी भी जिंदा है। जहाँ सनोई पूछती है आप कहाँ हो, तो हवांग मिन कहता है मैं तुम्हें ही देख रहा हूँ। और वो कहता है अब हम लोग साथ रहेंगे बाप और बेटी, तुम उन लोगों के साथ नहीं रह सकती हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ सनोई हवांग मिन से कहती है अपना वादा याद रखना। तब हवांग मिन कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं इन दोनों को कुछ नहीं करूंगा। फिर सनोई पूछती है क्या आप मेरा बनाया हुआ खाना खाएंगे, तो हवांग मिन कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। और वहाँ पे रखी दारू की बोतल उठा लेता है पीने के लिए, लेकिन वो रुक जाता है और कहता है सफलता से पहले हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। फिर वो सनोई से कहता है हमें नई जिंदगी शुरू करने के लिए पैसे चाहिए। तो सनोई उसे इशारों में बताती है कि उस रूम में सेफ है, उसी में पैसे हैं और जिसका पासवर्ड मेरा जन्मदिन है। फिर हम देखते हैं कि वो स्टडी रूम में पहुंच गया होता है जहाँ पे सेफ था। तभी वहाँ सनोई भी आ जाती है। फिर हवांग मिन सेफ खोलने के लिए पासवर्ड डालता है, लेकिन पासवर्ड गलत होता है। जहाँ हवांग मिन को सनोई का बर्थडे नहीं याद आ रहा था, तो सनोई कहती है क्या आपको नहीं याद है मेरा बर्थडे, तो हवांग मिन कहता है मुझे याद आ गया। फिर वो बार बार पासवर्ड ट्राई करता है, लेकिन हर बार वो गलती करता है और ये सब देख सनोई को बहुत तकलीफ होता है। फिर वो वहाँ पे रखी दारू की बोतल उठाकर पीता है। जहाँ हम सनोई को देखते हैं और उसे देखने से ऐसा लगता है कि वो अंदर से बिल्कुल खाली हो गई है। दारू पीने के बाद हवांग मिन याद करने लगता है सनोई कब जन्म ली थी और हम उस सीन को देखते हैं जहाँ सनोई हॉस्पिटल में होती है और वहाँ पे हवांग मिन रूम के बाहर होता है और सनोई को देख रहा होता है और उस टाइम पे वो बहुत खुश होता है। और ये सब कुछ याद करके उसे सनोई का बर्थडे याद आ जाता है जो 27 अगस्त था। जिसके बाद वो सेफ खोल लेता है जहाँ सेफ के अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं, जिन पैसों को वो हाथों में उठा लेता है और कहता है इन पैसों के साथ मैं भी अच्छा पिता बन जाऊंगा। यहाँ सनोई की आंखों में आंसू था और वो बहुत तकलीफ में थी। तभी हवांग मिन के हाथों से पैसे गिर जाते हैं और वो अपनी गर्दन पकड़ लेता है जैसे कि उसे सांस नहीं आ रही हो और नीचे गिर जाता है। फिर वो जैसे तैसे करके स्टडी रूम से बाहर आता है और नीचे गिर जाता है और तड़पने लगता है। तब सनोई उसके पास आती है और कहती है मेरे पास बस एक यही रास्ता था। जहाँ हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं कि सनोई ने वहाँ पे रखे सारे शराब के बोतलों में पीनट पाउडर मिला दिया होता है और यही पीनट वाला शराब पीने की वजह से हवांग मिन को सांस नहीं आ रही थी। जहाँ सनोई रो रही होती है, फिर वो टेबल के पास जाकर खुद के लिए एक ड्रिंक बनाती है और अपने घुटनों पे बैठ जाती है और कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा, और वो ड्रिंक पी जाती है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ डिटेक्टिव सीन इनके घर पे आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि घर में 4 लोग हैं और चारों के चारों गिरे पड़े हैं और यहाँ पे हवांग मिन की मौत हो जाती है। फिर हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ जियोन सनोई को मेल लिख रहा होता है कि तुम कैसी हो, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं, तुम्हारे कनाडा गए हुए 3 साल हो गए हैं, अब तो यहाँ आ जाओ, सब लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं। और मैंने भी अपना सपना सेट कर लिया है जो है कि मैं लोगों के लिए घर बनाना चाहता हूँ जिसमें लोग सुकून से रह सकें। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर भी गया था। और हम उस सीन को भी देखते हैं जहाँ सनोई के पेरेंट्स जियोन से यहीं रुकने को कहते हैं और खाना खाकर जाने को कहते हैं। जहाँ मेल में वो लिख रहा होता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ये दिखाते हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मुझे पता है वो अंदर से बिल्कुल खाली हो गए हैं और सोयोन भी अगले महीने जेल से छूट जाएगी, तो तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। फिर वो मेल को सेंड कर देता है। फिर हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ सनोई के पेरेंट्स खाना खा रहे होते हैं और अंजू मेन दरवाजे को देख रही होती है कि कहीं ना कहीं सनोई वापस आएगी। फिर हम अंजू और जिनियोक को शॉपिंग करके घर आते हुए देखते हैं। तभी अंजू रुक जाती है और पीछे देखने लगती हैं। तो जिनियोक पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ है, तो अंजू कहती है मुझे लग रहा है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है, हम पे कोई नजर रख रहा है। फिर वो कहती है शायद ये मेरा वहम होगा और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम सोयोन को देखते हैं जिसे जेल से रिहा कर दिया जाता है, जहाँ जेल के बाहर उससे मिलने जियोन और उसकी रूममेट आए होते हैं। जहाँ सोयोन जियोन से माफी मांगती है क्योंकि उसने उसे चाकू मारा था, तो जियोन उसे माफ कर देता है ये कहकर कि मैं अभी जिंदा हूँ इसलिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ। फिर हम सोयोन और जियोन को एक कैफे में देखते हैं जहाँ सोयोन कहती है मेरा हक तो नहीं है लेकिन मैं सनोई को मिस कर रही हूँ। तब जियोन कहता है वो कनाडा चली गई और वो किसी से बातें नहीं करती है। फिर वो हंसने लगती है और कहती है जब हम अनाथालय में थे तो सनोई मेरी माँ बनना चाहती थी। तो जियोन कहता है मुझे तो पता ही नहीं था वो क्या चाहती थी। तब सोयोन कहती है उसने ऐसा कहा था क्योंकि मैंने उससे बोला था मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा, तो वो बोला करती थी वो मेरी माँ है और वो सबसे मेरी रक्षा करेगी। और उस वक्त मैं भी उसके साथ खुश थी, बहुत खुश। फिर वो कहती है सालों बाद सनोई से मिलने के बाद मुझे न जाने क्या हुआ, मैं बदल सी गई। मुझे लगता था कि वो मुझसे दूर हो गई है और मुझसे इतनी सारी गलतियां हो गई। मैं बस चाहती थी कि वो मेरी मदद करे, लेकिन मैंने खुद ही उसे इतनी सारी तकलीफें दे दी। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों पे भी किसी ने नजर रखी हुई थी। फिर हम जिनियोक और अंजू को देखते हैं जहाँ अंजू कहती है क्या आपको याद है जब सनोई पहली बार हमारे घर आई थी तो डर की वजह से वो हमारे घर में जल्दी आ नहीं रही थी, तभी भूख की वजह से उसके पेट से आवाज आई और मैंने उससे पूछा तुम क्या खाओगी, तो जिनियोक कहते हैं वो फिश केक खाना चाहती थी और वो दोनों हंसने लगते हैं। तब अंजू कहती है उसी वक्त मैंने खुद से वादा किया था कि मैं कभी भी इसे भूखा नहीं रहने दूंगी। तभी उनकी नजर मेन डोर पे पड़ती है और वो जिनियोक से कहती है कि मुझे लगता है मैंने अभी सनोई को देखा। तब जिनियोक दौड़कर बाहर जाते हैं और दूसरे टर्निंग पॉइंट पे रुक जाते हैं जहाँ उनके सामने सनोई होती है। तभी वहाँ अंजू भी आ जाती है और वो दोनों सनोई को रोकते हैं। तब सनोई उनके तरफ घूमती है और रोने लगती है। फिर हम उन तीनों को
खाने के टेबल पर देखते हैं जहाँ उंजू फिश केक बनाई होती है। तब सनी कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी वजह से आप लोगों को चिंता हुई। और वो कहती है मुझे लगता था मैं चली जाऊंगी तो आप लोग खुश रहेंगे, लेकिन मैं डरती हूँ मैं कितनी भी दूर चली जाऊँ मैं आप दोनों को मिस करती रहती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को लास्ट टाइम देखने के लिए आई थी। और वो रोने लगती है। फिर हम देखते हैं कि सोयन और जियोन पे सनी ने ही नजर रखा था और उंजू और जिनियो पे भी, जब वो शॉपिंग करके लौट रहे थे। फिर जिनियो कहते हैं चली जाती तुम्हारा क्या मतलब हुआ। तब सनी कहती है क्या मैं आप लोगों की बेटी बनना डिजर्व भी करती हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। तब जिनियो कहते हैं मैं तुमसे ये सब सुनना डिजर्व नहीं करता हूँ। जब तुमने बोला था कि तुमने गुयोंगो को मारा है तो मैंने सब कुछ किया तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन मैं खुद को बचा रहा था क्योंकि मैं ये कभी नहीं देख सकता कि हमारी फैमिली टूट जाए और हम लोग तुमसे जुदा हो जाएं। जो सुन सनी रोने लगती है। फिर उंजू कहती है हम तीनों में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम सब एक दूसरे की तकलीफ में एक दूसरे का साथ देते हैं, हाथ थामे रखते हैं और हमें हमारी जिंदगी में तुम चाहिए। तब सनी पूछती है क्या मैं आप लोगों की बेटी बनकर यहाँ रह सकती हूँ। फिर वो तीनों एक दूसरे को हक करते हैं। फिर हम सनी को देखते हैं कि वो अपनी दादी के लिए एक लेटर लिख रही होती है। फिर हम देखते हैं कि दादी वो लेटर पढ़ लेती हैं। लेटर पढ़ने के बाद वो अपने बटलर से कहती हैं मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया जब मेरी फैमिली को सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी। मैं अपने बच्चे के गम में एक बच्ची के बारे में भूल गई और अपनी फैमिली से दूर हो गई। फिर हम एक स्टूडियो का सीन देखते हैं जहाँ उंजू और जिनियो होते हैं, जहाँ सनी स्टूडियो के बाहर दादी का वेट कर रही थी। तभी वहाँ दादी बटलर के साथ पहुंच जाती है। तब सनी दादी को लेकर स्टूडियो रूम में चली जाती है, जहाँ दादी जिनियो और उंजू से कहती है तुम्हारी बेटी ने मुझे यहाँ बुलाया है इसलिए मैं यहाँ आई। फिर वो सब एक दूसरे से माफी मांगते हैं। फिर वो चारों एक साथ एक फैमिली फोटोग्राफ क्लिक कराते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं किसी और ड्रामा में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।